घर आंसू अपनी क्लास लेकर अपनी क्लासमेट के साथ बातें करते हुए स्टेयर से उतर रही थी। तभी एक लड़की जो तेजी से नीचे की तरफ से आ रही थी वह आंसू से टकरा गई। उसे टकराते ही आंसू के हाथों में पकड़ी बुक्स नीचे गिर गई। यह देखकर आंसू नीचे बैठकर बुक उठाने लगी और गुस्से में बोली, देखकर नहीं चल सकती क्या तुम? अभी उसने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नज़र उस लड़की पर गई और उसने इस लड़की को देखकर कहा, रूही तू? वह लड़की उसकी क्लासमेट रूही थी। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। रूही ने आंसू से कुछ नहीं कहा और सीधे ऊपर की तरफ चली गई। यह देखकर उसने अपने साथ खड़ी लड़की से कहा, यह रो क्यों रही थी, क्या हुआ इसे? उस लड़की ने उसकी बात पर कहा, पता नहीं यार, पर मैं इसे लास्ट 2 डेज से रोते ही देख रही हूँ। उसकी बात सुनकर आंसू रूही के बारे में सोचने लगी। उसने लास्ट स्टेयर्स पर कदम रखा ही था कि तभी वह ऊपर चढ़ रहे एक लड़के से टकरा गई। जहां आंसू का ध्यान रूही पर था तो वहीं उस लड़के का ध्यान उसके फ़ोन में था। वह अपने फ़ोन में कोई वीडियो देखते हुए ऊपर चढ़ रहा था, पर तभी वह सामने देखकर न चलने की वजह से टकरा गया। अचानक हुई टक्कर से उस लड़के का फ़ोन नीचे गिर गया। इससे पहले कि वह लड़का अपना फ़ोन उठाता, आंसू ने उससे कहा, सॉरी मैंने देखा नहीं। यह कहते हुए वह उसका फ़ोन उठाने के लिए नीचे झुकी। उसकी नज़र जैसे ही फ़ोन की डिस्प्ले पर गई तो वह फ़ोन में प्ले वीडियो को देखकर चौंक गई। वीडियो में एक लड़की थी जो शावर के नीचे खड़ी शावर ले रही थी। जैसे ही वो आंसू की नज़र लड़की के चेहरे पर गई तो उसने कांपते होठों से धीरे से कहा, रूही, यह तो रूही है। उसने जैसे ही रूही का नाम लिया तो उसके अगले पल ही एक आवाज़ पूरे कॉलेज में गूंज गई। आवाज़ सुनकर आंसू अपने हाथ में फ़ोन लिए हुए ही कॉरिडोर से निकलकर ग्राउंड में आई, जहां सभी स्टूडेंट्स उस आवाज़ को सुनकर इकट्ठे हो रहे थे। आंसू से अपना फ़ोन लेने के लिए वह लड़का भी उसके पीछे पीछे ग्राउंड में आ गया। आंसू भीड़ को चीरते हुए जा रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई, इसने तो सुसाइड कर लिया। यह सुनकर वह चौंक गई और जल्दी से भीड़ को क्रॉस कर उस लड़की तक पहुंच गई जो अभी अभी कॉलेज के टॉप फ्लोर से कूदी थी। उसने जैसे ही लड़की का चेहरा देखा तो वह एक बार फिर चौंक गई और उसके कांपते होठों ने एक बार फिर वही नाम लिया, रूही। उसने एक नज़र रूही को देखकर अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को देखा। यह देखकर उसने समझने में देर नहीं लगी कि रूही के सुसाइड के पीछे का वजह यह वीडियो ही है। फिर रूही को देखते हुए उसने गुस्से में खुद से कहा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। यह कहते हुए वह भीड़ से निकल कर जाने लगी कि तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा तो उस सामने वह लड़का था और वह अपने दोस्तों के साथ उसकी तरफ ही आ रहा था। उस लड़के ने आंसू की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, मेरा फ़ोन मुझे वापस कर दे। देख, जो भी अभी हुआ है उसमें हमारा हाथ नहीं है। उसकी बात सुनकर आंसू ने अपना सिर न में हिला दिया और भागने लगी। उसे भागते देखकर वे लड़के भी उसके पीछे भागने लगे। वे लोग भागते हुए कॉलेज से बाहर निकल गए थे। वह उन लड़कों के बचकर भाग रही थी कि तभी उसके सामने 2 ब्लैक कार आकर रुकी। कार को देखकर उसके भागते हुए कदम रुक गए। आंसू को रुकते देखकर वे लड़के भी रुक गए और हंसने लगे। पर तभी कार में से कुछ लोग काले कपड़े पहने हुए निकले और आंसू को पकड़कर जबरदस्ती उसे कार में बिठाने लगे। यह देखकर वह उस लड़के चौंक गए। उसके देखते ही देखते वे लोग आंसू को किडनैप करके ले गए। वे लड़के अभी भी शौक में खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह अभी अभी हुआ क्या। वहीं दूसरी तरफ विला में कियान ने सुहानी को मना किया था कि जब तक वह वापस आ नहीं जाता तब तक वह कॉलेज नहीं जाएगी। इसीलिए वह विला में ही थी और उसने रूम में अकेली बैठी बैठी बोर हो रही थी। उसे पता था स्वाति और आंसू कॉलेज गई है और शिवी अपने रूम में पेंटिंग करने में बिजी है। सुहानी पॉपकॉर्न लेकर डाइनिंग रूम में आई और टीवी देखने लगी। तभी शिवी भी अपनी पेंटिंग पूरी करके उसे ढूंढते हुए डाइनिंग रूम में आ गई और उसके बराबर में बैठते हुए बोली, पति पत्नी और वो, वाह भाभी क्या मूवी देख रही हो आप? यह कहकर वह बैठते हुए फिर से बोली, कहीं
ऐसा न हो मूवी खत्म होते होते आपको भाई पर शक हो जाए। उसकी बात पर सुहानी ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं जानती हूँ वह कैसे हैं। यह कहते हुए वह धीरे से मुस्कुराई। तभी शिवी ने उसके हाथ में पकड़े बाउल से पॉपकॉर्न निकाल कर खाते हुए कहा, वैसे भाभी आपके और भाई के बीच भी कभी कोई वो आई है क्या? उसके पूछने पर सुहानी ने मुंह बनाते हुए कहा, जिनका हैंडसम तुम्हारा भाई है उसकी लाइफ में वो एक नहीं बहुत होती है। उसकी बात सुनकर शिवी जोर जोर से हंसने लगी। तभी सुहानी ने उसे घूरा तो वह अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, अच्छा सॉरी सॉरी। यह बोलते हुए वह थोड़ा रुकी और सुहानी के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर बोली, भाई की याद आ रही है आपको? उसकी नज़रें स्क्रीन पर थी। वह अपनी नज़रें मूवी पर गड़ाए हुए ही बोली, बहुत। उसकी बात सुनकर एक बार फिर शिवी को हंसी आ गई, पर वह इस बार अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोली, भाई न सही पर भाई की बहन तो है ना, मैं आपका मूड यूं ठीक कर दूंगी, आप चलो मेरे साथ। उसने चुटकी बजाते हुए कहा और सुहानी का हाथ पकड़कर उसे उठाने लगी। तभी सुहानी ने सोफे पर से उठते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? शिवी ने उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, बाहर आइसक्रीम खाएंगे और साथ में रोस्टेड का कॉर्न भी। यह कहते हुए वह बहुत एक्साइटेड लग रही थी। उसने इतना एक्साइटेड देखकर सुहानी भी मुस्कुराने लगी। वे दोनों अपने साथ कुछ गार्ड्स को लेकर आइसक्रीम खान पार्लर चली गई। वहीं उधर मेंशन में कियान अभी तक रूम में ही था। वह जब कल रात मेंशन पहुंचा तो बहुत रात हो चुकी थी, सब सो रहे थे, इसीलिए कियान अपने रूम में गया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। कियान शर्टलेस होकर बेड पर बैठा हुआ था और अपने हाथ में पकड़ी फाइल को एकटक देख रहा था। उसने फाइल को देखते हुए खुद से कहा, अगर मेरे सवालों के जवाब आपके पास नहीं होते मिस्टर ओबरॉय तो मैं नहीं आता। उसने फाइल को साइड में रखा और अपना फ़ोन लेकर बालकनी में चला गया। बालकनी में जाकर उसने एक नंबर डायल किया और फ़ोन को अपने कान पर रख लिया। चांद की हल्की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी, जिसकी वजह से उसकी स्किन शाइन कर रही थी। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि वह इस टाइम कितना हॉट लग रहा था। उसकी आंखें एकटक अंधेरे को घूर ही रही थी कि तभी कॉल रिसीव होते ही दूसरी तरफ से अभिनव ने कहा, हेलो सर। तभी कियान ने कहा, कुछ पता चला? अभिनव ने कहा, अभी नहीं सर, मैं अभी भी सर्च कर रहा हूँ, जैसे ही कुछ पता चलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। उसकी बात सुनकर कियान ने ओके कहा और कॉल कट कर दिया। फिर उसने बालकनी की रेलिंग को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया। उसकी आंखों में सामने वाली दोनों बच्चों के चेहरे और एक गए जिसकी फ़ोटो उसे और अर्पित ने दी थी। दोनों बच्चों में से एक बच्चा वह खुद था। तभी वह उसके बारे में सोचते हुए अपने बचपन की याद में खो गया। दो छोटे लड़के जिनकी उम्र लगभग एक समान थी, वह एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों में से एक बच्चा कियान था। वह अपने सामने खड़े लड़के को देख रहा था। उसके साथ में एक सिगरेट थी। सिगरेट को देखकर कियान ने कहा, यह तुमने क्यों कर लिया? तभी उसकी बात पर दूसरे बच्चे ने कहा, यह मैंने अपने और तुम्हारे डैड को पीते हुए देखा था। उसकी बात सुनकर कियान ने कहा, वे दोनों बड़े हैं और फ्रेंड भी हैं। वे दोनों जब भी साथ होते हैं तो स्मोकिंग करते हैं। उसकी बात पर दूसरा बच्चा धीरे से मुस्कुराया और उसने देखते हुए बोला, अब तो हम दोनों भी फ्रेंड्स बन गए हैं ना, तो आज से जब भी हम दोनों साथ होंगे हम भी साथ में स्मोकिंग करेंगे। उसकी बात से सहमति जताते हुए कियान ने कहा, हाँ, पर अभी हम स्मोकिंग नहीं कर सकते, अभी हम छोटे हैं। तभी दूसरे बच्चे ने कहा, जानता हूँ स्मोकिंग नहीं कर सकते, पर प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं ना। यह कहकर वह मुस्कुराने लगा। फिर उसकी बात मानकर कियान ने भी उसके हाथ से एक सिगरेट ले ली और दोनों ने ही बालकनी से बाहर की तरफ देखते हुए सिगरेट को अपने होठों के बीच रख लिया। अपनी बचपन की बातों को याद करते हुए कियान ने वापस बेड पर लेट गया और उसे कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला।
आज मुंबई में क्या हो रहा था उसकी कियान को दूर दूर तक कोई खबर नहीं थी। उधर जब रिहान ने सीवी को विला में काफ़ी देर से नहीं देखा तो वह परेशान सा हो गया। उसके चेहरे पर डर की लकीरें आ गई। उसके एक्सप्रेशंस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले ही पता था कि आज क्या होने वाला है। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और सीवी को कॉल करने लगा। रिंग जा रही थी पर कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। रिहान उसे कॉल करते हुए विला से बाहर निकल गया। लगातार रिंग जा रही थी पर सीवी उसकी कॉल पिक नहीं कर रही थी। रिहान ने गुस्से में स्टेरिस पर जोर से अपना हाथ मारा और कहा, तुमसे कहा था कल रात आज कहीं मत जाना, फिर भी क्यों चली गई तुम बाहर। वह ड्राइव करते हुए यूनिवर्सली सीवी को कॉल कर रहा था। वहीं उधर आइसक्रीम पार्लर में सीवी आइसक्रीम का एक बड़ा बॉक्स लेकर सुहानी के पास गई। तभी सीवी ने जल्दी करते हुए कहा, भाभी इन्हें पकड़ो। यह कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी आइसक्रीम की कोन को सुहानी को पकड़ा दिया। उसने सीवी को जल्दबाजी करते हुए देखा, कहा, क्या हुआ, क्यों इतनी जल्दी कर रही हो। तभी सीवी ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालते हुए कहा, किसी का बार बार कॉल आ रहा था और मेरे हाथ में आइसक्रीम होने की वजह से मैं कॉल पिक नहीं कर पाई। यह सुनकर सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी और का नहीं, तुम्हारे बॉडीगार्ड का ही कॉल होगा, चेक कर लो। उसकी बात सुनकर जैसे ही सीवी ने फ़ोन की डिस्प्ले देखी तो उसने चौंकते हुए कहा, यू आर राइट भाई, आप सही थी, कॉल उन्हीं की है, पर इतने सारी कॉल्स क्यों। यह कहते हुए उसने रिहान को कॉल बैक किया। वह ड्राइव कर रहा था पर जैसे ही उसने सीवी का कॉल देखा तो उसने एक ही रिंग में कॉल रिसीव कर लिया। सीवी कॉल पर उसे कुछ कहती उससे पहले ही रिहान ने रूड टोन में पूछा, कहाँ हो तुम। सीवी ने नॉर्मली आसान आंसर किया, आइसक्रीम पार्लर। क्यों, क्या हुआ, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। वह उसकी आवाज़ सुनकर ही समझ गई थी कि वह गुस्सा है, इसीलिए उसने यह पूछ लिया। तभी उसके पूछने पर रिहान ने कहा, कुछ नहीं, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, जब तक मैं वहाँ नहीं आ जाता बाहर मत निकालना, अंदर ही रहना, अंडरस्टूड। रिहान ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा था। पर तभी सीवी ने उसकी बात पर कहा, हम गार्ड के साथ आए हैं, आप परेशान क्यों हो रहे हो, हम आ जाएंगे थोड़ी देर में। यह सुनकर रिहान ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो, जैसा कहा है वैसा ही करो, मैं वहाँ थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ, कॉल कट मत करना, लाइन पर ही रहो। उसने गुस्सा करते देखकर सीवी का मुंह बन गया। फिर उसने धीरे से कॉल पर कहा, पर अब तो हम बाहर आ चुके हैं। यह सुनकर रिहान ने स्टेयर्स को और कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करके उसने कॉल पर कहा, अभी वापस अंदर जाओ, मैं आ रहा हूँ। सीवी अभी उससे बात कर ही रही थी कि तभी उसे और सुहानी को चारों तरफ से कुछ आदमी घेर कर खड़े हो गए। उन्हें देखकर सीवी ने डरते हुए रिहान से कहा, अब बहुत देर हो गई है, हमें कुछ लोगों ने घेर लिया है।